जो कि जोशीमठ से है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद हो चुका है। दरअसल पागल नाला में पहाड़ी से फिर से मलबा आ गया है, जिस वजह से ये रास्ता बंद हो चुका है। आए दिन बारिश की वजह से पागल नाला में मलबा आ रहा है और सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। भूस्खलन से टंगड़ी मल्ली और टंगड़ी तल्ली गांव को भी खतरा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आए दिन ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश होने की वजह से पहाड़ी दरक रहा है। सड़क पर मलबा जमा होने की वजह से आवाजाही बंद है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद हो चुका है। पागल नाला में पहाड़ी से मलबा आ चुका है, जिस वजह से ये रास्ता बंद है। बीआरओ की टीम लगातार कोशिश कर रही है, आवाजाही शुरू करने को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक रास्ते को नहीं खोला जा सका है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त पहाड़ पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। पहाड़ी से फिर से मलबा आ चुका है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर, जिसकी वजह से ये रास्ता बंद हो चुका है। इससे कुछ दिन पहले इस रास्ते को खोला गया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से मलबा जमा हो चुका है रास्ते पर और ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार पहाड़ी दरकने की वजह से, मलबा जमा होने की वजह से कई रास्ते बंद हैं। और इसी कड़ी में जानकारी मिल रही है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अभी भी बंद है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। और अब खबर मसूरी से है, जहां एक बार फिर से उफान पर कैंपटी फॉल है। तेज बारिश के बाद कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त बेहद खतरनाक स्थिति में कैंपटी फॉल। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इलाके को खाली करवा दिया है। आसपास के लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। अमूमन अगर आप देखेंगे तो सामान्य दिनों में यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं, लुत्फ उठाते हैं कैंपटी फॉल के नज़ारे का, लेकिन इस वक्त जलस्तर बढ़ने की वजह से ये खतरनाक रूप ले चुका है। आसपास के लोगों को यहां से हटा दिया गया है। सुनील सोनकर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, लगातार कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, उफान पर कैंपटी फॉल है। आसपास के लोगों के लिए क्या इस वक्त हिदायत है? क्या वहां से लोगों को हटाया जा रहा है या कोई और व्यवस्था उनके लिए? जया, देखिए, वहाँ से कैंपटी फॉल में जिस तरीके से ये विकराल रूप कैंपटी फॉल ने लिया, उसको एहतियातन के तौर पर पुलिस और प्रशासन द्वारा कैंपटी फॉल को पूरी तरीके से खाली कर लिया गया है। और यहाँ पर जिस समय कैंपटी फॉल का जल प्रभाव बढ़ा तो यहाँ पर करीब 150 से 200 लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनकी जान बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचाई गई, क्योंकि पुलिस द्वारा पहले से ही वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लाउड स्पीकर और अनाउंसमेंट के सिस्टम लगाए गए हैं। और जैसे ही जल प्रभाव बढ़ता है तो अनाउंसमेंट के जरिए वहाँ लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है और तत्काल वहाँ से हटा दिया जाता है। ऐसे में पुलिस द्वारा इस बार भी सतर्कता अपनाई गई और जो 150 से 200 लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको हटाया गया। कैंपटी फॉल को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और पुलिस का ये मानना है कि जब तक कैंपटी फॉल अपने पुराने स्वरूप में नहीं आ जाता, नॉर्मल स्वरूप में नहीं आ जाता, तब तक कैंपटी फॉल में किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरीके से मसूरी और आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है तो ये माना जा रहा है कि जो कैंपटी फॉल का जल प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से कैंपटी फॉल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया है। 150 लोग यहाँ पर जो मौजूद थे, रहते थे, उनको वहां से हटा दिया गया है। इसके साथ ही कैंपटी फॉल के आसपास लोगों को ना जाने की हिदायत है। वहीं उत्तरकाशी के कई इलाकों में इस वक्त बारिश के बाद जल भराव की स्थिति है। लगातार बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सूखी टॉप के पास भूस्खलन के बाद ये बंद है। तो उत्तरकाशी के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। आपको बताएं कि लगातार बारिश होने की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सूखी टॉप के पास भूस्खलन के बाद बंद हो चुका है, जिसे खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस वक्त वहां पर आवाजाही बंद है। इससे पहले हमने आपको बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तस्वीरें भी दिखाई। वहीं बद्रीनाथ धाम में चोटियों पर बर्फबारी जारी है। नीलकंठ, नारायण, कुबेर, मांडा और सरोपंथ के साथ ही बलबला, सतोपंथ, स्वर्गरा, रोहिणी और इसके साथ ही उच्च हिमालयी बर्फबारी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की सुंदर तस्वीरें। इस वक्त ऊंची पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड भी इस वक्त पड़ रही है, लेकिन बेहद खूबसूरत नजारा हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
और अब आपको कर्णप्रयाग से बड़ी जानकारी दे। बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो चुका है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो चुका है और कर्णप्रयाग के साथ ही ग्वालदम मोटर मार्ग भी बंद हो चुका है। तो कई जगहों पर इस वक्त रास्ते बंद हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वहां के लोगों को है, क्योंकि रोजमर्रा के कामों के लिए वो शहर का रुख इन्हीं रास्तों से करते हैं और ऐसे में उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बाधित है। इस वक्त आपको बताएं कि पहाड़ी से मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो चुका है। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जायजा मुख्यमंत्री धामी लेंगे और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का वो निरीक्षण करेंगे। 2024 से 25 तक पूरी होनी है रेल विकास निगम की परियोजना और निरीक्षण करने के लिए आज सीएम धामी पहुंचेंगे। दरअसल पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2024 से 25 तक इसका काम पूरा होना है। तो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का सीएम निरीक्षण करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे और पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2024 से लेकर 2025 में इसका काम पूरा हो जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया है ऐसा। लेकिन उससे पहले सीएम आज पहुंचेंगे, परियोजना का जायजा लेंगे। रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की जाएगी अधिकारियों से। आज खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, कितने बजे वो पहुंचेंगे और कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, क्या इसका फायदा होगा लोगों को? बिल्कुल जी, देखिए क्योंकि 126 किलोमीटर की रेल परियोजना है और आज 10:15 बजे मुख्यमंत्री ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश में जो रेल का जो कार्यालय है वहां पर इसका प्रस्तुतिकरण एक प्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, कितना प्रतिशत इसमें काम हो गया है और जो सुरंग है उनको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो रेलवे के अधिकारी हैं वो आज मुख्यमंत्री के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। 10:15 बजे मुख्यमंत्री ऋषिकेश पहुंचेंगे, जिसके बाद वो रेल के कार्यालय जाएंगे और वहां से इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे। लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण भी आज रेल परियोजना का करने जा रहे हैं, चाहे हम व्यासी की बात करें या फिर हम मलेथा की बात करें, इन तमाम जगहों पर, टिहरी के जितनी भी और जगह हैं वहां पर मुख्यमंत्री खुद स्थलीय निरीक्षण करेंगे और रेल परियोजना के बारे में आज पूरी जानकारी अधिकारियों से लेंगे। क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है कि 2024 और 25 तक इस पूरी परियोजना को पूरा करना है और ये पहली बार है उत्तराखंड में जब पहाड़ों पर रेल चलती हुई दिखाई देगी। इस परियोजना का लोगों को भी इंतजार है कि कब ये परियोजना पूरी होगी, और क्योंकि एक सपना था पहाड़ के लिए कि किस तरीके से जो रेलगाड़ी है वो भी पहाड़ पहुंच पाएगी। इसके लिए काफ़ी कुछ काम अभी तक हो चुका है और जो सुरंग का काम है वही इस पर ज़्यादातर काम हुआ है और इसके लिए जो स्टेशन है वो स्टेशन भी स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन अभी जो वक्त है 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि जो रेल परियोजना 126 किलोमीटर की ये परियोजना है इसको पूरा किया जाना है। तो आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो इसलिए भी क्योंकि जो भी इस पर शिथिलता अगर किन्हीं कामों पर हो रही है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर काम अभी जो है उस प्रभावी ढंग से नहीं हो पाए हैं, उन अधिकारियों को भी आज निर्देश दिए जाएंगे। और इसके साथ ही जो रेल परियोजना का जो काम चल रहा है, मुख्यमंत्री के आज भ्रमण के बाद इन रेल परियोजनाओं के कामों में तेजी आ सकेगी। तो स्थलीय निरीक्षण भी होगा, तमाम जगहों पर वो आज यहाँ पर निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके की इस योजना में आगे काम चल रहा है। लेकिन आज अगर उत्तराखंड की बात करें तो मौसम भी काफ़ी इन सब चीज़ों पर जो है आफत बनाए हुए है। आज मुख्यमंत्री का दौरा भी है तो मौसम भी मुख्यमंत्री के दौरे पर जो है कहीं ना कहीं बीच में कोई व्यवधान पैदा कर सकता है, क्योंकि लगातार पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जो है जारी है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री का दौरा भी है, स्थलीय निरीक्षण है, वो किस तरीके से हो पाएगा, क्योंकि अभी लगातार मौसम का अलर्ट जारी है उत्तराखंड में और अभी भी आफत की बारिश हम लगातार देख रहे हैं। अपने दर्शकों को भी दिखाने की सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानों में भी इस वक्त जो है झमाझम बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। जी बिल्कुल रवि, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम भी खराब है और 10 बजे का समय आप बता रहे हैं कि सीएम पहुंचेंगे, लेकिन हो सकता है कि कार्यक्रम में बदलाव भी किया जाए क्योंकि मौसम लगातार खराब चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको देहरादून से बड़ी जानकारी दे। आज कांग्रेस का हल्ला बोल है। दरअसल चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। सुबह 10:30 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है। विधानसभा के सामने कांग्रेसी धरना देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू करने की लगातार मांग की जा रही है। इसी कड़ी में सुबह 10:30 बजे का समय तय किया गया है। विधानसभा के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। पंकज राणा फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, लगातार चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की जा रही है। व्यापारियों की तरफ से भी मांग है, उसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता।
बिल्कुल जय, देखिए 10:30 बजे करीब विधानसभा के बाहर कांग्रेस के सभी नेता ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सरकार से उनकी मांग है कि चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट लगातार रोक लगा रहा है, तो सरकार अपनी तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी करे, मजबूत पैरवी करे, ताकि चारधाम यात्रा शुरू की जा सके। पिछले कोविड की वजह से पिछले साल भी यात्रा नहीं हो पाई थी और इस बार भी मात्र 1 महीने का वक्त बचा है चारधाम यात्रा को लेकर। ऐसे में जो वहाँ तमाम पंडा पुरोहित हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो रोजगार करते हैं चारधाम यात्रा से, टैक्सी चालक हैं, तमाम ऐसे लोग जो चारधाम यात्रा से रोजगार से जुड़े हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि क्योंकि 16 तारीख को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, उसके बाद संभवतः माना जा रहा है कि हाईकोर्ट इसमें नरमी दिखाते हुए सरकार की जो भी तमाम व्यवस्थाएं बनाई हैं उसके आधार पर यात्रा शुरू करने की कह सकता है कि यात्रा शुरू कीजिए। लेकिन उससे पहले राजनीति इस पर गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर चारधाम यात्रा पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अभी देखना होगा कि सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यात्रा शुरू की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस कार्यकर्ता हल्ला बोल उनका रहेगा और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं उत्तरकाशी में भी चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर प्रदर्शन होगा। यहां भी कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान चौक पर प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कांग्रेसी करेंगे। तो बड़ी रणनीति कांग्रेस ने तय की है इसके लिए। हालांकि मामला पूरा हाई कोर्ट में है, लेकिन बावजूद इसके जमीन पर सियासत इस पर हो रही है और 2022 का चुनाव भी पास है। ऐसे में हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। चारधाम यात्रा शुरू करने की लगातार मांग हो रही है और उत्तरकाशी में भी कांग्रेसी प्रदर्शन करने वाले हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे, उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आज से 21 सितंबर तक राज्य में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने कुछ रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। शादी समारोह में क्षमता के 50% लोग शामिल हो सकेंगे, ये बड़ी राहत दी गई है। इसके साथ ही आपको बताएं कि उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। पूरे राज्य में 37 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। उत्तराखंड में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मामले 293 हैं और ऐसे में एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई गई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रियायतें भी दी गई हैं। वहीं उत्तराखंड में 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोलने के लिए सरकार आगामी कैबिनेट में फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री अरविंद ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की वजह से छोटे बच्चों के स्कूल फिलहाल बंद हैं, जबकि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। अरविंद पांडे ने कहा कि छोटे बच्चों के स्कूल किसी के दबाव के लिए नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि सरकार का पहला दायित्व बच्चों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने चाहिए और इसके लिए सरकार लगातार समीक्षा भी कर रही है। नहीं, किसी के दबाव के लिए या किसी के नुकसान या किसी की सहूलियत के लिए नहीं, हमारे स्कूल खुलने चाहिए और बिल्कुल इसके नियमित सरकार समीक्षा कर रही है। लेकिन बच्चों के जीवन को बचाने से बड़ा कोई दायित्व सरकार का हो नहीं सकता, इसलिए बच्चों के जीवन पर कोई दिक्कत ना आए, इस नाते सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की कोई स्पष्ट गाइडलाइन जब तक नहीं आती है, हम छोटे बच्चों के स्कूल खोलने में हमको दिक्कत है अभी। लेकिन इस प्रस्ताव को भी हम आगामी कैबिनेट में लाएंगे और सरकार सामूहिक रूप से निर्णय लेगी कि स्कूल खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात के नए सीएम को बधाई दी है। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात विकास के नए आयाम को प्राप्त करेगा, ऐसी कामना उन्होंने की है। और आपको बता दें कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिनको मुख्यमंत्री धामी ने बधाई दी, भूपेंद्र के नेतृत्व में गुजरात विकास के नए आयाम को प्राप्त करेगा, ऐसी कामना भी उन्होंने की। वहीं सोमवार को पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को विदाई दी गई, जिसके बाद बेबी रानी मौर्य दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। बेबी रानी मौर्य को राजभवन में भारतीय सेना की कोर मराठा बटालियन की टुकड़ी ने सलामी दी। साथ ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पुलिस ने पूर्व राज्यपाल को सलामी दी। इसके पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव एसएस संधू समेत कई अधिकारी बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें देखिए, बेबी रानी मौर्य को विदाई दी गई उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और वो अब दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं।
उत्तराखंड में सैन्य धाम को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की, जिसमें सीएम धामी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से योजना बनाई जाएगी और इसके लिए अन्य राज्य में बने शहीद स्मारकों का दौरा भी किया जाएगा। सीएम ने सैन्य धाम के लिए शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी लाने के निर्देश दिए। शहीद सम्मान यात्रा की तैयारी पूरी करने के भी निर्देश है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से शहीद सम्मान यात्रा शुरू होगी। तो उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में इसे जाना जाएगा और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सैन्य धाम बनाया जाएगा। सैन्य धाम 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा और सैन्य धाम में प्रदेश की हर नदी का जल भी लाया जाएगा। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के प्रसिद्ध मां नंदा देवी महोत्सव में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। श्रद्धालुओं ने मां के जयकारे के साथ आशीर्वाद लिया। कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि मां नैना देवी मंदिर परिसर में सदियों से चला आ रहा मां नैना देवी और मां सुनंदा देवी महोत्सव की काफी धूम देखी जाती है। मूर्तियों के अनावरण के साथ इसकी शुरुआत की जाती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पहाड़ों की ये संस्कृति है, बड़ी ही धूमधाम से ये मनाई जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मां की पूजा अर्चना की गई, जहां पर लोग पहुंचे थे, मां का आशीर्वाद दिया गया, कोरोना महामारी खत्म हो इसकी कामना की गई मां से। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे, ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। और अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पहली जो तस्वीर है वो अल्मोड़ा की है, जहां पर नंदा देवी मेले की शुरुआत कर दी गई है, जहां शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों में मेले का उत्साह भी दिखाई दिया। जो दूसरी बड़ी तस्वीर है वो बड़कोट की है, जहां 12 देव डोली निकाली गई। तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की है, जहां पर आप बूढ़ा मद महेश्वर का भव्य नजारा देख रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें पहाड़ों की। अल्मोड़ा की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई मां नंदा देवी की। दूसरी तरफ 12 देव डोली निकाली गई बड़कोट में। और तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग की तस्वीर है। बर्फबारी के बाद क्या नजारा है बूढ़ा मद महेश्वर की, पहाड़ियों की, वो आप देख पा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में भी ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की धूम दिखाई दी। धार्मिक आस्था से लबरेज नंदा देवी में आज कदली के खंभों को माता के जयकारों और परंपरागत अनुष्ठान के बाजार में शोभा यात्रा के साथ नंदा देवी परिसर में ढोल नगाड़ों और पूजा अर्चना भी की गई। इसके बाद केलों के इस खंभे से राजेश्वरी नंदा सुनंदा देवियों की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा चंद शासकों के वंशजों के द्वारा की जाती है। ये तस्वीर देखिए, शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और ऐतिहासिक मां नंदा देवी मेले की धूम दिखाई दे रही है। इस वक्त राजेश्वरी नंदा सुनंदा देवी की मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम किया जाता है और इसी मौके पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं रुद्रप्रयाग में बूढ़ा मद महेश्वर की तस्वीर भी अब आपको दिखाते हैं, जहां पर भगवान बूढ़ा मद महेश्वर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच विराजमान है। बूढ़ा मद महेश्वर की चोटियां बर्फबारी के बाद चांदी की तरह सफेद चमक रही हैं और ये नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। बूढ़ा मद महेश्वर का भव्य नजारा, बर्फबारी होने की वजह से ये चोटियां और भी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। वहीं पिथौरागढ़ में सोर घाटी और गोरंग देश के प्रसिद्ध मोष्टा मानू मेले में मां भगवती और मोष्टा देवता का डोला उठाया गया। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर लोगों का आशीर्वाद भी लिया। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। ढोल नगाड़ों के साथ मोष्टा देवता के साथ ही मां भगवती के डोले को मंदिर परिसर में लाया गया और चारों तरफ जयकारे गूंजने लगे। ये तस्वीर देखिए, जहां पर लोग पहुंचे पिथौरागढ़ में और आसपास
के क्षेत्रों के भी लोग पहुंचते हैं। बहुत ही महत्ता इसकी होती है, खासतौर पर अगर पहाड़ी इलाकों की आप बात करते हैं तो ये पहाड़ी क्षेत्र अपनी संस्कृति की वजह से ही जाने जाते हैं।